बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आया आपके बीच में शून्य से शिखर तक का अद्भुत प्रयास। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पे, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 11th का। क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये 5th नंबर का चैप्टर है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को हमने आपके साथ साझा कर दिया है, पूरे चैप्टर के जो एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं हमने आपके साथ साझा कर दिए। यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, उनके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको सभी चीज़ें पढ़ाई समझी समझाई लगेंगी और बड़े आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो इज। मैंने वहाँ पे बताया था कि फ्रूट्स जो होते हैं, मैंगो है जैसे नारियल है, उसे ड्रूप कहते हैं और इसमें 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प। जो मेजोकार्प होता है वह उसका एडिबल पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? मेजोकार्प होता है। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। थ्रोन इज द मॉडिफाइड ब्रांच बिकाज, और यह भी हमने सेम पॉइंट रखी है आपकी एनसीईआरटी वाली पॉइंट में। थ्रोन जो है कांटा, ये मॉडिफाइड होता है, किससे मॉडिफाइड होता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, क्यों मॉडिफाइड होता है ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है इट अराइजेज फ्रॉम द एक्सियल ऑफ द लीफ, ये लीफ के एक्सियल पार्ट से अराइज होता है। थर्ड क्वेश्चन है, फ्लावर्स इन विच ओनली वन सेट ऑफ द इसेंशियल ऑर्गन इज प्रेजेंट आर सेट टू। कह रहा है कि अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही सेट इसेंशियल ऑर्गन पाया जाए, इसेंशियल ऑर्गन का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं, या डायोसियस भी कह सकते हैं। यूनिसेक्सुअल कहते हैं या डायोसियस कह सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आपके बोर्ड ने यूनिसेक्सुअल को ही सही माना तो आप यूनिसेक्सुअल के पास जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दिए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नीट आपके एकेडमिक सभी क्लासेस के लिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास कर रहे हैं। हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, उसके प्रैक्टिस पेपर को कर रहे हैं। अभी नीट का फाउंडेशन, नीट का आपका टारगेट बैच चल रहा है, इसका रिवीजन चल रहा है। 7 मई को पेपर है और उसी के रिवीजन में हम लोग तेजी से रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेक्शन वाली क्लास में आप सबका स्वागत है और आप सब बड़े मन से इस वीडियो को पढ़ते हैं, देखते हैं तो आप सबको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। ये मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे रखूँ। अब आपके सामने अगला प्रश्न आपका आता है। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हमने आपसे बताया था कि ट्राइमेरस, वहाँ पे आया था एक, द एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइमेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर की बात हुई थी। तो हमने कहा था कि अगर ट्राइमेरस फ्लावर होगा तो मोनोकाटिलिडनिक पौधा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, ट्राइमेरस हो, यूनिसेक्सुअल हो फ्लावर, तो उसे क्या कहेंगे? कोकस न्यूसिफेरा जो है इसका सही आंसर हो जाता है। चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जानना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द कंडीशन वेयर फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्यूज्ड। कह रहा वह हिस्सा जहाँ पे फिलामेंट और एंथर जुड़े होते हैं थ्रू आउट द इंटायर लेंथ, पूरी लेंथ में, इज कॉल्ड, उसे सेंड्रामस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंड्रामस कहा जाता है, जुड़े हुए हिस्से को सेंड्रामस कहते हैं। ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल वर्टिकल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन इज। कह रहा कि फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल वर्टिकल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन डिवीजन इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहते हैं? इसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें जरूर देखिए, वहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है और डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ ही बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो सही है, रेशमी फ्लावर जो है, व्हीट, एक आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। जैसे क्रोम, तो कैंडीटफ, उसके बाद कैपिटुलम सनफ्लावर, और उसके बाद कैटकिन मलबेरी, तो ये सभी सही हैं। लेकिन ये वाला आपका गलत है, रेसिन व्हीट आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो एरिल भाग को खाते हैं। क्या खाते हैं? जूसी है, एरिल को खाया जाता है लीची में। हाउ मेनी फीमेल फ्लावर्स अकर्स इन ए क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम में फीमेल फ्लावर कितने पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 1 पाए जाते हैं।
द रिसेप्टिकल्स इन द फ्लैटेड ऑफ द टॉप एट द टॉप एंड बियर्स न्यूमरस सेसाइल फ्लावर इन सेंटीपिटल ऑर्डर इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर जो रिसेप्टिकल है उसमें यहाँ पे तो आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाता है कैपिटुलम। क्या हो जाता है? कैपिटुलम सही आंसर हो जाता है। मेज ग्रेन इज, मेज ग्रेन है, मेज ग्रेन क्या है? फ्रूट है। मेज ग्रेन क्या है? फ्रूट है। राइजोम्स व्हिच ग्रो वर्टिकली अपवर्ड आर, राइजोम्स व्हिच ग्रो वर्टिकली अपवर्ड आर तो रूट स्टॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, फाइब्रस रूट सिस्टम किस में पाए जाते हैं? तो मोनोकाट प्लांट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकाट प्लांट में पाए जाते हैं। और टैप रूट सिस्टम किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे डाइकाट में पाए जाते हैं। द लीफ ऑफ द यूट्रिकुलेरिया प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू, कह रहा है कि जो लीफ है इनटू होगा, ये इनटू तो आप कहेंगे ब्लेडर वार्म, ब्लेडर की तरह हो जाती है। यूट्रिकुलेरिया में लीफ कैसे हो जाती है? ब्लेडर की तरह हो जाती है। इफ पोजीशन ऑफ ओवरी इज बिलो सेपेल पेटल स्टमेन द फ्लावर इज कॉल्ड, कह रहा है अगर जो है वो पोजीशन, ओवरी की पोजीशन जो है वो सेपेल पेटल और स्टमेन से नीचे है तो उसे क्या कहते हैं? एपिगाइनस टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिगाइनस टाइप। ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवरी एंड सेसाइल प्रेजेंटेशन ऑफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? लिलिएसी फैमिली के। व्हाट टाइप ऑफ द प्लेसेंटा इज सीन इन द स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है? तो आप कहेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ द यंग कॉब ऑफ द मेज आर हेयर, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है आपका स्टाइल। क्या कहते हैं? जो लंबी लंबी संरचना दिखाई पड़ती मेज में उसे क्या कहते हैं? स्टाइल। इन द सीरियल ग्रेन्स in the cereals grain the single cartilaginous of embryo is represented in the scutellum, कह रहा है कि अगर सीरियल के पौधे की बात की जा रही तो वहाँ पे सिंगल कार्टिलेजन किसको दिखाता है? स्क्यूटुलम को दिखाता है। पाइनएप्पल यानी अनानास फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, पाइनएप्पल फ्रूट किससे डेवलप होते हैं? तो आप कहेंगे ये डेवलप होते हैं एक क्लस्टर ऑफ द कम्प्लीटली बॉर्न फ्लावर्स ऑन द कॉमन एक्सिस, तो इससे ये बन जाते हैं एक क्लस्टर ऑफ द कम्प्लीटली बॉर्न फ्लावर ऑन द कॉमन एक्सिस। और उसके बाद आ जाएगा इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मालवेसी एंथर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, कह रहा है कि अगर मालवेसी फैमिली की बात करें तो एंथर डिस्क्राइब होते हैं, किस रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं एंथर को? तो यहाँ एंथर को डिस्क्राइब किया जाता है मोनाडिफाइलस ऑफ द मोनोथीकस, मोनाडिफाइलस एंड मोनोथीकस। कार्म इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, कार्म एक मॉडिफिकेशन है किस बात का? तो आप कहेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स हुक्स पिचर्स एंड ब्लेडर्स इन द फॉलोइंग प्लांट रिस्पेक्टिव, तो ये हो जाता है आपका स्वीट पोटैटो, कैट्सनेल और उसके बाद नेपेंथर, यूट्रिकुलेरिया, तो आपका सही आंसर हो जाता है स्वीट पी, कैट्सनेल और नेपेंथर्स और यूट्रिकुलेरिया आपका सही आंसर हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेबेसी, कह रहा कौन ऐसा है जो फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? तो जो फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है उसके बारे में बताना है। डिसेंडिंग इम्ब्रेकिएट एस्टिवेशन, यहाँ पर आ जाएंगे तो कौन सा इसका सही आंसर हम लोग चलते हैं कोरोला 5 पेटल्स पॉली पेटलस एंड, और ये जो है आपका सही आंसर नहीं है। पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज, कह रहा है कि लीफ का पैटर्न जो अरेंजमेंट होता है किस पे? स्टेम के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? फाइलोटॉक्सी कहते हैं। ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इन द हाफ्स इन ओनली वन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, कह रहा है कि अगर किसी उसको काटते हैं दो हाफ में डिवाइड हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपोजिट सिरोसिस टाइप ऑफ द फ्रूट इज, कंपोजिट सिरोसिस टाइप फ्रूट को क्या कहते हैं? कंपोजिट सिरोसिस टाइप फ्रूट को कहते हैं पाइनएप्पल। और उसके बाद द प्लूम्यूल्स इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड, प्लूम्यूल एक प्रोटेक्टिव शीथ से कवर होता है, कोलेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेप्टाइल कहते हैं।
ट्राई कैपिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी आर सीन इन द एलम, किस में पाया जाता है? ट्राई कार्पस हो, सुपीरियर हो, ओवरी हो, और ये पाया जाता है एलम में। टेंड्रिल्स इन द पैसीफ्लोरा डेवलप्स फ्रॉम, तो कह रहा है टेंड्रिल जो पैसीफ्लोरा से डेवलप होते हैं एक्जिलरी बड से डेवलप होते हैं। टेंड्रिल कहाँ डेवलप होता है? एक्जिलरी बड से डेवलप होता है। उसके बाद आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज फेलोटॉक्सिस। अच्छा, ये तो हम लोग ऊपर आ गए, ये तो पढ़ चुके थे यहाँ पे। हाँ, नंबर ऑफ द फीमेल फ्लावर इन द सेंथमम इनफ्लोरेसेंस इज, कह रहा सेंथमम इनफ्लोरेसेंस में फीमेल फ्लावर की संख्या कितनी होती? तो 1 होती। आगे आ जाते हैं, जिंजर इज ए अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बिकॉज, कह रहा है यह रूट से अलग होता क्योंकि इट हैज द नोड एंड इंटरनोड, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। गाइनियम विथ फ्यूज्ड कार्पेल, तो उसे कहते हैं सिन कार्पस। गाइनीशियम अगर फ्यूज कार्पेल के साथ जुड़ी है तो उसे सिन कार्पस कहते हैं, अगर स्वतंत्र हो तो हिपोकार्पस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं ब्यूटी ऑफ वगनवेला, क्या कहते हैं? ब्यूटी ऑफ बाउगेन बेलाई फ्लावर इज बिकॉज, कह रहा है बोगन बेलाई फ्लावर की ब्यूटी किसके कारण होती है? ब्रैकेट्स के कारण होती है। आगे आ जाते हैं, एन एंथ्रोट्रोपस ओव्यूल्स इज वन इन विच माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर, कह रहा है कि अगर एंथ्रोट्रोपस ओव्यूल है और एक एंथ्रोट्रोपस ओव्यूल है तो उसमें माइक्रोपाइल और चलाजा की पोजीशन क्या होगी? तो एक दूसरे के क्या होते हैं? द स्ट्रेट लाइन ऑफ द फनकिल, फनकिल के स्ट्रेट लाइन में दोनों पाए जाएंगे। मैच दी फॉलोइंग, और यहाँ पे आंसर ही राइट किया गया है सबको मैच करके। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैस्कुटा का पैरासाइटिक प्लांट है, इकार्निया जो है रूट पॉकेट कहते हैं, मोनोट्रोपा को सेप्रोफाइट कहते हैं, और राइजोफोरा को निमेटोफोर प्लांट कहते हैं, यानी ये निमेटोफोर रूट पाई जाती है इसमें। द फ्रूट्स इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विद द सेकुलेंट टेस्टा इज, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोमीग्रेनेट, क्या कहा जाता है? पोमीग्रेनेट कहा जाता है। और इसके बाद इधर आ जाते हैं, ड्राई, ठीक कैसा है? ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट्स फार्म फ्रॉम द बाई कैपिलरी सिन कार्पस इंफीरियर ओवरी इज, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? सिप्सिला का। ए फ्लैशी रिसेप्टिकल ऑफ द सिंकोनस ऑफ फिगर इनक्लोजेस ए नंबर ऑफ, तो क्या कहते हैं? एक्नेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्नेस कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। और उसके बाद रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर्स ऑफ, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ, तो किसमें पाया जाता है? तो मस्टर्ड के फ्लावर में रेपलम पाए जाते हैं। एरिल्स इज द एडिबल पार्ट ऑफ द, एरिल किसका एडिबल पार्ट है? तो लीची का एडिबल पार्ट है, इसे खाया जाता है। इन विच ऑफ द प्लांट्स द फ्रूट्स ऑफ द ड्रूप सीड कोट इन द थिन एम्ब्रियो इज कॉन्सिपिकियस एंड द एंडोस्पर्म इज द एडिबल, तो ये सभी किसके लक्षण हो जाते हैं? तो आप कहेंगे ये सभी लक्षण हो जाते हैं कोकोनट के। ए फाइब्रस रूट सिस्टम इज एक्सक्लूडेड फॉर, फाइब्रस रूट सिस्टम किसके लिए एक्सक्लूड होती है? तो आप कहेंगे एंकरेज फॉर द प्लांट, प्लांट के एंकरेज में काम नहीं करती। कार्टिलिडन्स एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट ऑफ, कार्टिलिडन और टेस्टा जो है मुख्यतः किसके खाने जाने के भाग होते हैं? तो आप कहते हैं कि इन्हें खाने जाने के भाग है ग्राउंडनट एंड द पोमीग्रेनेट, ग्राउंडनट एंड पोमीग्रेनेट। अगला, एन एग्जाम्पल ऑफ द सीड विद द इंडोस्पर्म पेरिस्पर्म एंड द क्रैंकल इज, तो उसे कहते हैं कैस्टर। क्या कहा जाता है? कैस्टर कहा जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट ऑफ द वर्टिकल सेक्शन एंड चूज इन द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए सी बी ए ई डी, आपको PDF जाएगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इन एन इनफ्लोरेसेंस में वेयर्स फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्टोपिटल सक्सेशन द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लावर बड सेल बी, कैसा होता है? तो आप कहेंगे डिजिटल होता है, ठीक है।
द मेच्योर सीड ऑफ द प्लांट सच एज द ग्राम एंड द पीज प्रोसेस नो एंडोस्पर्म बी काज। कह रहा कुछ ऐसी फसलें हैं जिसमें ग्राम है, जैसे मटर है, प्रोसेस एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है क्योंकि आगे लिखा गया है कि एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। आगे बढ़ जाइए। रूट डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड। कह रहा रूट जो डेवलप होती है वो प्लांट के हिस्से से डेवलप होती है और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं विनेशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड वेनलेट ऑफ द लेमिना। एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ द ऑर्किड। किसमें नहीं देखा जाता? तो सीड ऑफ ऑर्किड में नहीं देखा जाता। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज्ड बिलोंगिंग टू वन ऑफ द फैमिली कॉल्ड। कह रहा बहुत सी दालें ऐसी जो डेली यूज की जाती हैं उस किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो आप कहेंगे फबेसी। द प्लेसेंटा अटैच होता है डेवलपिंग नियर द, किसके पास अटैच होता? तो आप कहेंगे चलाजा रीजन के पास अटैच होता। किसके पास अटैच होता? चलाजा रीजन के पास अटैच होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज टू द एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। कह रहा कौन सा ऐसा हिस्सा जहां से ब्लू डाई को प्राप्त किया जाता है? वह हिस्सा हो जाता है आपका इंडिकोफेरा। और द स्क्वेटुलम ऑब्जर्व इन द ग्रेन ऑफ द व्हीट और मेज इज द कंपेरेबली टू व्हिच पार्ट ऑफ द सीड इज अदर मूव। तो कह रहा उसे कार्टिलिडन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलिडन कहा जाता है। फाइंड द करेक्ट मैच, सही मैच को बताना है। तो सही मैच आपका हो जाएगा मस्टर्ड प्लांट लीव्स अल्टरनेट। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। कह रहा किसका पेयर सही नहीं है? आपको बताना है लिलियेसिस सनफ्लावर फैमिली, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी का करेक्टली मैच। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो यहाँ पर लिखा गया ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर इलांगेशन, जो कि गलत है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच के बारे में बताना है। तो यहाँ पर लिखा गया स्लिट रूप टर्निप, ये आपका गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्म एज, कॉर्म का एग्जाम्पल कौन होता है? तो कैलोकेसिया होता है। कॉर्म का एग्जाम्पल कौन होता है? कैलोकेसिया होता है। और उसके बाद दे आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स आर, द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स आर, उसका रूप आई का काम हो जाता है पोटैटो ट्यूबर में, तो वो बनता है आपका एक्सियल बड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे कई स्टेटमेंट है। इन पोटैटो फ्रूट इज द कैप्सूल, सीड इज द ऑर्किड, हैव नो ऑयल रिच एंडोस्पर्म, प्लेसेंटेशन इज द प्रिमरोज इज बेसल, फ्लावर ऑफ द टुलिप इज द मॉडिफिकेशन सूट। तो फ्लावर ऑफ द टुलिप इज द मॉडिफिकेशन सूट, ये जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। द ओवरी इज हाफ, ओवरी हाफ है इंफीरियर एंड फ्लावर्स ऑफ पीच, कोकुम्बर्स, कॉटन, तो आप कहेंगे पीच सही आंसर है। ए ड्रूप डेवलप्स इन, ड्रूप डेवलप होता किस में? तो आप कहेंगे मैंगो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रांगली मैच, कौन ऐसा पेयर है जो मुख्यतः रांगली मैच है? तो आप कहेंगे वाटर हाइसेंथ रनर के रूप में मैच, जो है गलत है। और होल्ड सिंपल लीफ विद द रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन द, तो एल्स्टोनिया में पाया जाता है। एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन आपके सामने। फ्लावर ऑफ द जाइगोमॉर्फिक इज, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैसा होता है? जैसे कि गुलमोहर का फ्लावर होता है। और द मीजोकार्प ऑफ द कोकोनट इज, कोकोनट का मीजोकार्प कैसा होता है? तो आप कहेंगे फाइब्रस होता है। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, प्लेसेंटेशन टोमेटो और लेमन में कैसा होता है? तो एक्सियल टाइप का होता है। और उसके बाद आ जाते हैं आगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? सोलिनम में पाया जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे
तो फेलोडी इज द प्रेजेंट इन, फेलोडी प्रेजेंट होता है किसमें, तो ऑस्ट्रेलियन कैसकेसिया में फेलोडी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है, द गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फी पिस्टिल्स इन फ्लावर ऑफ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे मिचेला कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, कह रहा कौन इसमें है जो करेक्टली मैच है, तो उसमें कौन हो जाता है आपका ओनियन बल्ब जो है ये करेक्टली मैच। और द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, कह रहा कोकोनट का पानी और वो इक्विवेलेंट होता है किसके, तो आप कहेंगे इंडोस्पर्म के, किसके इक्विवेलेंट होता है, इंडोस्पर्म के। वेक्जिलरी एस्टिवेशंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली, कह रहा वेक्जिलरी एस्टिवेशन जो है एक किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप सब कहेंगे फबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन चाइना रोज द फ्लावर ऑफ, चाइना रोज में फ्लावर होता है कैसा होता है, तो आप कहेंगे एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस विद द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और उसके बाद आ जाते हैं एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, कह रहा एज ऑफ द ट्री जो है एस्टिमेट होती हैं, तो ये क्या बनता है, नंबर ऑफ द एनुअल रिंग, किसका फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ द एनुअल रिंग। द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ द मेनी कोएंजाइम आर, इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट कौन है बहुत से कोएंजाइम का, तो आप कह देंगे कौन सा यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन। और उसके बाद पेरीस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द इंडोस्पर्म इज, पेरीस्पर्म इंडोस्पर्म से डिफर होता है क्योंकि बिगिन द डिप्लॉयड टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड टिश्यू पाए जाते हैं। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इज, कह रहा सीड कोट पतली मेम्ब्रेन नहीं होती है क्योंकि वो कोकोनट है। और उसके बाद द एग्जाम्पल ऑफ द एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो यहाँ पे पोटैटो। और आगे बढ़ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसे देख करके आपको आंसर बताना है। यहाँ पे मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है यही सही है। ए प्रोटेनियस एलियरॉन्स लेयर ऑफ द प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन। और उसके बाद प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर द बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ द टोमेटो, प्लेसेंटा और जो पेरिकार्प है दोनों खाने वाले पदार्थ होते हैं, किस में होते हैं, तो टोमेटो में। विच ऑफ द मार्जिनल ऑफ द सेपल एंड प्रेसल ओवरलैप वन ऑफ द अदर, तो इज कॉल्ड एज द इम्ब्रेकिएट, कह रहा उसे क्या कहते हैं, इम्ब्रेकिएट टाइप का कहते हैं। एंड एग्रीगेट फ्रूट्स इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, तो उसे कहते हैं यहाँ पे मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गाइनीशियम। उसके बाद नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्बुमिनस सीड किस में प्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे पी प्लांट में। और उसके बाद सेंसर मैकेनिज्म ऑफ द सीड डिस्पर्सन इज फाउंड इन, तो किस में होता है, तो आप कहेंगे पापा बरीसी में होता है, किस में होता है, पापा बरीसी में होता है। एलेटर मैकेनिज्म फॉर सीड डिस्पर्सन इज एग्जिबिटेड बाई मार्केंसिया, एलेटर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, मार्केंसिया में पाया जाता है। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं कौन से, तो आप कहेंगे कुकुम्बर के फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। और उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ दिया रूट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, किस में, तो कह रहा है कि इसका मुख्य काम क्या होता है, कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करना। द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट इज कोकोनट इज, कोकोनट के एडिबल पार्ट का मार्फोलॉजिकल नेचर क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है। और उसके बाद है कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट फ्रूट क्या है, कोकोनट फ्रूट क्या है आपके, ड्रूप है, कोकोनट फ्रूट क्या है, ड्रूप है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल प्रोपेगेशन कहाँ हुआ था, डायएंथम में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, डायएंथम में हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो लर्न टू मोर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बुल्फिया है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट एक्टियोथाइबियम है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट सेंटिलम एल्बम है, एलम है, लार्जेस्ट बड कैबेज है। और उसके बाद ब्रॉडेस्ट लीफ विक्टोरिया है, विक्टोरिया रीजा है, लॉन्गेस्ट लीफ ड्रेफिया पेनीफेरा है, टॉलेस्ट ग्रास बम्बो है, स्मॉलेस्ट इनफ्लोरेसेंस एगोवा है। और उसका बाद स्मॉलेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया है, स्मॉलेस्ट फ्लावर बुल्फिया है, लॉन्गेस्ट स्टाइल मेज का है, और स्मॉलेस्ट पॉलन जो है आपका मायोस्टोनिया का है।
और इसके बाद इधर आ जाते हैं तो इधर आपके और है बिगेस्ट पॉलन मिरेबलिस है, लॉन्गेस्ट पॉलन जोस्टेरा है, जोस्टेरा एक समुद्री घास है, लॉन्गेस्ट फ्रूट लोडोसी है, मालडेविया डबल कोकोनट कहते हैं इसे, लॉन्गेस्ट सीड किसका हो जाता है लोडोसिया मालडिविका डबल कोकोनट, द फ्रेश वेट ऑफ द सीड इज अबाउट 6 किलोग्राम। पॉलन ग्रेन ऑफ द मेनी प्लांट्स काज्ड एलर्जी, जैसे कि पार्थेनियम है, उसके बाद हेस्ट्रोफोरस है एंड मेनी ऑफ देम। Pollen grains have one germ pore of the monocot and the 3 germ pore in the dicot, but some pollen grains in the certain plants, for example Malvia atheniae, develop 10 to 14 million tube per pollen and only one becomes functional। मतलब ज़्यादा तो निकलते हैं लेकिन फंक्शनल एक ही दो रह जाते हैं। एब्सेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का एब्सेंस है Endosperm formation is reported in the Orchidaceae, Podostronaceae and the Triaceae of the Angiosperm। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपकी टॉपिक लगभग समाप्त हो गई। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को शेयर करना, वीडियो को देखते रहना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।